एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नासुपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अटेंशन, जो कि एक साइकोलॉजी का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। अटेंशन आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसा कि जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ एक कैफे में जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, बट आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा होता है? जो भी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी आपसे बात कर रहा है उस पे आपका ध्यान जाता है। आप बैकग्राउंड का जो भी नॉइज होता है उसे इग्नोर कर देते हो। तो यही अटेंशन होता है, ठीक है। तो अटेंशन इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, बाकी जो और भी चीजें हैं उसे इग्नोर कर देना। डेफिनेशन डेफिनेशन आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। अटेंशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट सेलेक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट मेंटल रिसोर्सेस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, थॉट और एक्शन while filtering out others. एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग अ फाइट ऑन रोड। देखिए, आप रोड पे एक लड़ाई देख रहे हो जिसमें आपका ध्यान सिर्फ कहाँ होगा? उस लड़ाई पे होगा कि हाँ, उन लोग के बीच में क्या हो रहा है, उस पे आप ध्यान दोगे। अगल बगल आपके साथ कौन लोग खड़े हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उस पे कम ध्यान जाएगा। ज्यादा ध्यान आपका होगा कि वहाँ लड़ाई हो रही है, कौन किसको कितना मार रहा है, उस पे ज्यादा आप ध्यान दोगे। तो ये क्या है? अटेंशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन दो टाइप का होता है। वॉलेंट्री अटेंशन, वॉलेंट्री का मतलब ही होता है कॉन्शियस, यानी कि जब हम किसी चीज को अपनी इच्छा से, खुद से कॉन्शियसली हम फोकस कर रहे हैं अपने दिमाग को किसी चीज पे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या इस टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप अपने दिमाग को खुद से यहाँ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। और जब ये अपने आप होने लग जाए, आप मान लो रोड पे चल रहे थे, अचानक से कहीं शोर आने लगा या कोई चिल्लाने लगा, रोने लग गया, तो आपका ध्यान उधर की तरफ चला जाता है। वो हमारा होता है अनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है। या नॉन वॉलेंट्री अटेंशन होगा। और वॉलेंट्री कहाँ क्या होगा? जैसे आप पढ़ाई करते हो या किसी से बात कर रहे हो, तब वहां पे आप कॉन्शियसली वहां पे फोकस कर रहे होते हो, तो ये होता है, ठीक है। इट हैपेंस विथ आवर ओन एफर्ट्स एंड विल पावर, यानी कि ये हमारे खुद के एफर्ट्स से होता है और हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो फोकस कर रहा है पढ़ने पे फार्मेकोलॉजी, बल्कि जबकि उसको नींद आ रही है, ठीक है, फिर भी वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है अपनी स्टडीज पे। नॉन वॉलेंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दिया दोनों को साथ में। यहाँ पे क्या होता है? व्हेन समथिंग ऑटोमेटिकली grabs our attention without any effort or intention, it is called non voluntary attention. It occurs naturally or suddenly due to external stimuli, ठीक है। यहाँ पे ये नेचुरली अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही आपका ध्यान किसी चीज के ऊपर चला जाता है। जैसे कि अब मान लो आप वार्ड के अंदर थे, वहां पे लाउड साउंड आ रहा है पेशेंट के मॉनिटर से, तो आपका ध्यान तुरंत उसकी तरफ जाएगा। या फिर कोई रो रहा है वार्ड के अंदर, तो आपका ध्यान उसके ऊपर तुरंत जाएगा। तो ये क्या होता है? नॉन वॉलेंट्री अटेंशन। थर्ड होता है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल यानी कि वी व्हेन वी पे अटेंशन टू समथिंग ऑटोमेटिकली ड्यू टू हैबिट और प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड हैबिचुअल अटेंशन। जैसे कि आपका एक रूटीन बन जाता है, आपकी एक हैबिट होती है कि आपका ध्यान इस टाइम पे इस जगह पे जाना चाहिए। जैसे कि आप मान लो, हम लोग को क्या होता है, शुरू में सिखाया जाता है कि जैसे ही वार्ड के अंदर आओ, सबसे पहले आप ध्यान दो कि बेड सबका पोजीशन ठीक है, जो बेडशीट्स हैं वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है, फिर उसके बाद वाइटल्स लेने हैं। तो ये सब हैबिचुअल अटेंशन है, हमारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। इट बिकम्स रूटीन रिस्पॉन्स, वी डोंट नीड मच एफर्ट्स और कॉन्शियस थिंकिंग। Example, a nurse automatically checks the patient's pulse or IV flow during every round. A student automatically focus on teacher's voice when class start. तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पूछा जाता है अटेंशन से, तो आप ये ध्यान देना। कुछ तो हमारे इंटरनल और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट। अब मान लो किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है किसी टॉपिक पे, तो उसे मजे से पढ़ेगा, अच्छे से उसे एंजॉय करेगी, ठीक है। Needs or desires, when something fulfills our needs and attention increases. Nurse is more alert during practical skill demo,
शी नीड्स टू पास। ठीक है, अब क्या है, मान लो आपको एग्जाम में पास होना है तो आप ज्यादा ध्यान दोगे वहां पे प्रैक्टिकल पे, ताकि आप पास हो सको। वो आपकी जरूरत है ना पास होना, तो वहां पे आपका ध्यान अपने आप ही जाएगा। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपकी अगर मान लो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई इलनेस है, थकान है, कोई बीमारी है, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन कम होगी, जैसे टायर्डनेस में मिस डिटेल्स इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन। अब टायर्ड है नर्स, रात भर जगी हुई है, तो उसका ध्यान उतना ज्यादा नहीं जाएगा, पेशेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, जाहिर सी बात है। इमोशंस एंड मूड, स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन डिस्टर्ब और इंक्रीज फोकस। जैसे एंजाइटी ड्यूरिंग एन एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। अब एग्जाम के टाइम पे अगर एंजाइटी होती है तो आपका अटेंशन वहां से हट सकता है। इमोशंस भी रोल प्ले करते हैं। अराउजल लेवल या फिर अलर्टनेस, टू लो स्लीपी, या तो टू लो हो जाए या टू हाई हो जाए, या तो एकदम नींद में चले जाओ या तो एंजाइटी हो जाए, तो वहां पे भी अटेंशन को इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट फिर हैबिट एंड प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस improves automatic attention to certain tasks। एग्जाम्पल, हैबिचुअली चेकिंग वाइटल्स improves नर्स एक्यूरेसी। अब मान लो लगातार आप कोई काम कर रहे हो तो उससे आपका अटेंशन और आपका जो भी स्किल्स होगा वो दोनों ही अच्छा हो जाएगा। विल पावर एंड कंसंट्रेशन एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प्स मेंटेन वॉलेंटरी अटेंशन इवन ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आप खुद से कंसंट्रेट करना चाह रहे हो किसी चीज पे, वॉलेंटरी अटेंशन है आपका, तो वहां पे आप डिस्ट्रैक्शन से बचने लगोगे। एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अगर मान लो कोई ब्राइट लाइट है, लाउड साउंड है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, तो वो आपका अटेंशन तुरंत ले लेगी। ठीक है, तुरंत अट्रैक्ट करेगी आपको। नोवेलिटी और यूनिकनेस, न्यू और अनयूजुअल थिंग्स कैचेस अटेंशन इजीली। अब मान लो कोई भी नई चीज है, कोई ऐसी घटना है जो यूनिक है, तो वहां पे अटेंशन आपका जल्दी से जाएगा। जैसा न्यू मेडिकल डिवाइस ड्रॉज एवरीवन्स नोटिस। अब मान लो कोई एक आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा या ऐसी मशीन देखी जो आपने कभी देखी नहीं थी, तो वहां पे आपका अटेंशन जाएगा, अरे यार ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करोगे। तीसरा है चेंज और मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट और सडन चेंजेस अट्रैक्ट अटेंशन। कॉन्ट्रास्ट, व्हेन समथिंग स्टैंड आउट ऑफ फ्रॉम द बैकग्राउंड इट गेट्स नोटिस। जैसे कि आपको रेड अलर्ट लाइट दिख रही है मॉनिटर के अंदर, तो एक अलग से बैकग्राउंड में एक अलग सी जब चीज होती है तो वहां पे आपका टेंशन जल्दी जाता है। रिपीटिशन, रिपीटेड स्टिमुलस में ईदर अट्रैक्ट और लूज अटेंशन। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्लियर एंड सिंपल थिंग्स होल्ड अटेंशन बेटर एंड कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो जो भी सिंपल चीजें होती हैं, जो एकदम क्लियर होती हैं, वहां पे अटेंशन ज्यादा जाता है लोगों का, और जो जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहां पे अटेंशन कम जाता है। इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, नॉइजी, क्राउडेड और अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स रिड्यूस अटेंशन। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा नॉइस होगा, ज्यादा क्राउडेड जगह होगी, अनकंफर्टेबल सराउंडिंग होगा, तो वहां पे आपका अटेंशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब टास्क रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। डिफिकल्ट, अगर मान लो ज्यादा है टास्क, आप मान लो कोई काम कर रहे हो बहुत ज्यादा टफ है, तो वहां पे भी आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर मान लो वो मॉडरेट डिफिकल्टी है, जो आप थोड़ा थोड़ा जानते हो उसके बारे में, तो वहां पे आपका टेंशन सबसे बेस्ट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ टास्क, अब मान लो बहुत ज्यादा लंबे समय तक कोई काम आप करोगे तो वहां पे आप बोर होने लगोगे और अटेंशन आपका चला जाएगा। पर्पस एंड गोल, हैविंग अ क्लियर गोल हेल्प्स मेंटेन फोकस लॉन्गर। ठीक है, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो आप पढ़ाई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपका टेंशन नहीं ब्रेक होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन फॉर नर्सेस, नर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है नर्स अटेंशन का, तो उसे हम समझते हैं। एंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, केयरफुल अटेंशन हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स लाइक रॉन्ग मेडिकेशंस और मिसिंग वाइटल चेंजेस। ठीक है, अगर ध्यान से अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, 3 बार उसको हम चेक कर रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट
और 5 जो राइट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सबको फॉलो कर रहे हैं, वाइटल्स को चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेशेंट सेफ रहेगा, वहाँ पे मेडिकेशन में कोई एरर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। Accurate observation, nurse must notice a small change in patient condition like pulse, breathing और skin color। तो यहाँ पे जो भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उस पर भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स, मैंने अभी बताया आपको, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, concentration helps nurse to make correct clinical judgment quickly in emergencies, enhance communication, being attentive while listening to patient build trust and helps gather accurate information। ठीक है, आपका अगर अटेंशन अच्छा है तो आप ध्यान से कोई भी बात हो रही है तो उसे सुन पाओगे और वहां पे आप उसको एक्यूरेटली आप समझ पाओगे। Maintains proper documentation, attention to details, ensure correct charting, which is important legally and professionally. Increase efficiency and accuracy, focused work saves time, reduce repetition and improves quality of care। ठीक है, आप अगर फोकस्ड रहोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार कोई चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो क्वालिटी होगी केयर की वो अच्छी हो जाएगी। रिड्यूसेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज, अगर आप ध्यान से किसी पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे होगे तो वहाँ पे नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस कम होंगे, कोई एक्सीडेंट या इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इम्प्रूव्स लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग नर्स लर्न न्यू प्रोसीजर्स बेटर विथ फोकस अटेंशन। यानी कि आपको क्या होता है, अभी बहुत सारे नए नए प्रोसीजर्स को समझना होता है, तो अगर आपकी अटेंशन अच्छी है तो आप उन चीज़ों को अच्छे से और जल्दी से समझ पाओगे। हेल्प्स इन इमरजेंसी मैनेजमेंट, क्विकली शिफ्टिंग एंड डिवाइडिंग अटेंशन एसेंशियल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। आपका ध्यान बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, आपका अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे कोड ब्लू सिचुएशंस को आपको डिफाइन करना आपको आना चाहिए, आपका ध्यान उस पर तुरंत से पड़ना चाहिए। Supports teamwork, paying attention to instructions and coordination improves teamwork and patient outcomes. Promotes professionalism. Attentive nurse shows responsibility, care, respect towards their patient and duty। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन फॉर नर्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।